हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और सबसे आज है बसंत पंचमी की, जो आज बसंत पंचमी है नहीं, लेकिन बसंत पंचमी 2 दिन बाद आने वाली है। तो बसंत पंचमी पर अपना घर लाए एक, तो अपने घर के लिए एक चीज़ लाना है। वो कौन सी चीज़ें हैं तो लास्ट तक देखते रहिए। और जिन भाई बहन को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो यही सब है। और इनके बाद आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग बीच में स्किप करके देखते हो तो समझ में नहीं आते हैं, और जो लोग स्किप नहीं करते हैं उनको समझ में आते हैं, और वो उपाय जो है अपनी इच्छा से और अपने हृदय से करते हैं तो उन्हीं को पूरा होता है। जो लोग को यानी विश्वास ही नहीं तो फिर वो उपाय काम नहीं आते हैं, और उनको चाहे जो भी मानो कारीगर, चाहे जो भी कारगर नहीं होता। और उनका जो भी कार्य होता है, अगर उनका मन में अंधविश्वास है तो वो विश्वास को कभी मिटा ही नहीं सकता। तो यही सब होता है। और उनके बाद जो है ये लोग यही कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर नहीं करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के बाद जो है आपको करनी है वो कौन सी उपाय है तो वो हम जानेंगे। तो आप लोग लास्ट तक के देखते रहिए और बने रहिए। तो आपको कौन सी कार्य करनी है? आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह प्रातःकाल उठ के स्नान करके हल्दी डाल के एक चुटकी फिर स्नान करनी चाहिए। उस दिन आप चाहो तो अपने लड्डू गोपाल, आपका जितने सारे इष्ट देवता है यानी अष्ट धातु का, उनको पंचामृत से अभिषेक करिए। फिर अभिषेक करने के बाद आपको जो है अभिषेक के साथ साथ आपको घर बस अभिषेक करना है। और उनको जो माता रानी है उनका पूजा के लिए पीला आसन का ज़रूरत होगा। और आप चाहो तो लाल चंदन का भी माला से जाप कर सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष की माला से भी जाप करते हैं। तो उस दिन आपको जो ही चीज़ आता है, चाहे सरस्वती चालीसा आती है, चाहे सरस्वती स्रोत आता है, तो अगर आपको करना है तो इसी तरह से करें। और ये नहीं कि हाँ हम कुछ और कार्य, और इनका चौकी लगाने के बाद आप कलश रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सरस्वती जी का तस्वीर कैसी लानी है ये जानना है, तो आपको उनका बैठे हुए में ही लाना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आपको उनको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तो उसी में पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें पूजा पाठ नहीं करते हैं तो उस दिन छोटे बच्चों से ही पूजा करवाना चाहिए। और उन बच्चों को भी हल्दी डाल के स्नान करवाना चाहिए। और स्नान के साथ साथ उनको पीला वस्त्र का धारण भी करवाइए, जिससे कि आपके घर में जो होता है वो बसंत पंचमी की जो कार्यक्रम आपकी सिद्ध हो, तो उनके लिए आपके घर में सभी सदस्यों को मिलता जुलता होना चाहिए, जिससे कि पीले कलर में ही वस्त्र होना जरूरी होता है। और हर एक व्यक्ति को पहनना चाहिए। और जो लोग नहीं पहन रखा है तो उनके लिए भी देखिएगा, अगर मिल जाए तो सफ़ेद और पीला चलता है, लेकिन उस दिन लाल, ब्लू, काला ये सब नहीं चलता है दोस्तों। तो उन चीज़ को प्रयोग नहीं करें। फिर उनके बाद अपने बच्चों से पूजा भी करवाना ज़रूरी है। उस दिन आप सभी चीज़ के तैयारी कर देंगे। और माता रानी की जब पूजा होंगे तो उसमें जो श्रेष्ठ होती है वो होती है कपूर। तो कपूर की किस तरह से करना है? कपूर को आपको लेनी है और कपूर से आरती करना है। और उनके बाद आरती करने के साथ साथ आपको पूरे घर में वो आरती के थाली लेके घुमानी है। और जब आप आरती के थाली घुमा दिए सारे जगह, तो फिर उनके बाद आपको लेके
और सभी को आरती देना है और सभी लोग आरती मिलके लीजिएगा। और उन पूजा में जो है सबसे श्रेष्ठ होती है वो होते हैं, उनमें सबसे जो अधिक मात्रा रहता है, जैसे कि आप घर में उस दिन जो होती है तो वो पहले होली की शुरुआत होती है। बहुत सारे घर में ये माना जाता है और बहुत सारे घर में ये भी है कि कोई 2 के भी मना रहे हैं, कहीं 3 के भी मना रहे। तो आपकी दिशा में जो लोग जब मनाए तभी ये मना लेना है। अगर हमारे यहाँ आज मनाएंगे तो हम आज ही मना लेंगे, कल मनाएंगे तो कल मनाएंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से आपके घर के लोग सब मना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको मनानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने नहीं मनाया तो फिर आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा और आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और जो लोग कर लिया तो उनको बहुत सारे सफलता प्राप्त होगी और होता है। तो यही होता है दोस्तों, और उन्हीं के साथ इनका पूजा पाठ विस्तार रूप से किया जाता है। और पूजा करने के साथ साथ आप चाहो तो दीपक घी के जला सकते हो, और आप चाहो तो तिल का भी अखंड ज्योत जलानी चाहिए, जो कि माता लक्ष्मी का माता सरस्वती का 24 घंटा का दीपक। कोई भी पूजा करिए, पूजा का महत्व सबसे बड़ी होती है दीपक। सबसे पहले दीपक जलानी है, उनके बाद सारे कुछ तैयारी करनी है। क्योंकि दीपक जो होता है वो हमारे अंधकार को दूर करता है और हमारी रोशनी फैलाती है और उजाला करता है। तो इसलिए सबसे जो साक्षी होता है पूजा का वो होता है हमारी दीपक। तो दीपक से निर्धारित किया गया है, और उन दीपक को जलाने के बाद आपको सारे कार्यक्रम कर लेना चाहिए। उस दिन माता रानी को हल्दी और कुमकुम या रोली से इनका तिलक लगाना चाहिए। और उन दिन पूजा करने के साथ साथ आपको पीला पुष्प यानी जहर कनेल, चंपा के या चमेली का, चाहे जो चीज़ का हो उसका, उनका सभी को पूजा करना चाहिए। और करने के साथ साथ आपको विधिवत करता है और करने के साथ साथ उनको रखता है। तो यही सब होता है दोस्तों। और उनके बाद करने के साथ साथ आपको बसंत पंचमी पे घर ले आना चाहिए एक चीज़। तो उस दिन आप चाहो तो ये लाल चंदन का जो माला होते हैं उनको आप ले आ सकते हैं, और उनसे आप माला जप के पूजा पाठ कर सकते हैं। और जो लोग ये काम नहीं करता है तो फिर उनका पूजा संपन्न नहीं हो पाता। तो यही सब है, और इनके साथ साथ आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। तो यही है, और इनको करना भी चाहिए अच्छे तरीके से। और जो लोग इन कार्य को नहीं कर पाता है या नहीं करते हैं तो यही है, और इनके साथ साथ आपको पूजा पूरी तरह से करनी है। करने के साथ साथ आपको जब पूजा करने के समय जब जो सब्जेक्ट, ये वीडियो हमने पहले भी एक बनाई हुई हो, तो आप लोग ने उन वीडियो को बिल्कुल नहीं देखे हैं, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने पड़ रही है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो के साथ, तो वही है। और जिनको उस दिन लाना चाहिए तो वो चीज़ क्या होंगे, तो वो है दोस्तों जो कि हम आगे बताएंगे। तो इनके बाद आप बच्चे से पूजा पाठ बढ़िया से करवा सकते हैं, और करवाने के साथ साथ आपको विशेष ध्यान भी रखना है और करना भी है। तो वो कौन सा कार्य आप करेंगे और जानेंगे, तो वो वही है कि जो आप जो कार्य कर सकते हैं वही आपको करनी चाहिए। तो उस दिन आप अपने घर को स्वच्छ भी रखें, और जो मुख्य द्वार होता है और दिन आप नहीं जला रहे हैं, जैसे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस और ये जो त्यौहार आते हैं, तो उन दिनों को आप चाहो तो अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जरूर से जलाएं। उस दिन रोशनी जरूर करें कि हाँ पूजा का फल
प्राप्त हो और इससे माता रानी अत्यधिक पसंद होते हैं और आपको वरदान देते हैं। तो ये ज्ञान की देवी का पूजा है, जिससे कि हमारी ज्ञान और संपदा हमेशा बनी हुई होती है और इनकी ज्ञान के बिना कोई मनुष्य है ही नहीं। तो यही है और इनके साथ साथ उनको करना चाहिए। और वो कौन सी कार्य है, तो चलिए बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बसंत पंचमी के दिन घर ले आए एक चीज़, वो कौन सा चीज़ होगा, तो उस दिन आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को प्यारा सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कौन सा चीज़ होंगे, तो वो है दोस्तों मोर का पंख। अगर आप पूजा कर रही है तो आपको बच्चे को जो सब्जेक्ट अति भारी या सब्जेक्ट मतलब भारी लगती है और वो बच्चा उन चीज़ को याद नहीं कर पाता है, उनको पढ़ाई में उन चीज़ में मन नहीं लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि वही सब्जेक्ट को माता रानी के पास रख देनी चाहिए और उनके बाद पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उनको उस पुष्प में पूजे करते समय आपको मोर का पंख डाल देना है। अगर मोर का पंख ना हो सके पॉसिबल, तो आप पुष्प, अक्षत, रोली, हल्दी से उनका पूजा करें। फिर उनके बाद आप उनको बच्चे को दें। अगर आपका बच्चा का पेपर है तो आपको क्या करना है कि आपको वही कार्य करना है जो आपको करनी चाहिए। तो आपको कौन सी कार्य करनी है दोस्तों, तो वो है ये कि अगर आपका बच्चा जा रहे हैं तो पूजा के दौरान, तो आपको वही करना है कि उनके पेपर में जा रहे हैं तो उनके लिए उन माता रानी से क्षमा याचना मांग के और उनको पहना दे कलावा। जैसे कलावा भी चढ़ानी चाहिए, तो वो माता रानी उस दिन सभी को कलावा भी बांधना चाहिए चढ़ा के। तो वो चढ़ा के और आपको बच्चे को बांध देना है। और बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो उन पेपर की जगह उनको लेके भी जाना है। जैसे कि वो अगर लेके जाता है तो अच्छा होता है और उनको जाने के बाद उनको चढ़ाना भी चाहिए। और प्रसाद में आप चाहो तो बूंदी, चाहो तो उस दिन ना गुलाल जरूर ही चढ़ता है। वो आपका कुल देवता का भी चढ़ता है और माता रानी को गुलाल से ही पूजा किया जाता है, जो कि उस दिन लाना सबसे अत्यधिक प्रिय होता है, वो होता है गुलाल। तो आप पीला और या पिंक 2 कलर के ला सकते हैं और माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो यही है। और इनके बाद आपको जो काम करना है वो ये है कि आप अगर कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करना चाहिए कि जिनसे आपको फायदा हो और जिनसे आपको लाभ हो। और उस दिन पुआ भी बनाया जाता है। जिनके पेरेंट्स चाहते हैं तो वो अपने घर में पुआ बना लेते हैं और जिनको नहीं चाहता है तो वो नहीं बनाते। और बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं कि जिनकी कोई वो वजह नहीं होता और करने के साथ साथ उनको बहुत सारे सामान और पुआ, गुलगुल्ले, ये सब मीठा चीज़, हलवा, पूरी, ये सब बना के चढ़ाया जाता है। तो क्योंकि उस दिन पहला होली होता है तो होली की शुरुआत उसी तरीके से किए जाते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा है और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए वो नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो कहीं से भी बढ़िया लग रही हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो इसी तरह से करनी चाहिए। और उनके साथ साथ आपको, और यहाँ पे जो है थोड़ा अलग सा साउंड आता होगा तो उनके लिए सॉरी। और उनके बाद उस दिन ये चीज़ लाना चाहिए, बनाना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। उस दौरान अगर कोई महिलाएं पीरियड्स हो जाती है तो उनके लिए यही है कि आप नहीं भी चढ़ा पा रही है तो कोई बात नहीं, आप
नहीं बनाएंगे और आप बाहरी सामान भी लाके उनको दे सकते हैं और कर सकते हैं। और जो लोग बाहरी सामान नहीं चढ़ा सकते हैं तो वो भी नहीं ला पाते, जैसे कि बूंदी का मिठाई, बेसन का लड्डू, तो वो फल फ्रूट या ड्राई फ्रूट भी चढ़ा के अपने बच्चों से विधिवत पूजा करवा ले। ज़रूरी नहीं कि पीरियड्स में हो तो पूजा छूट जाएंगे, ये पूजा तो बच्चों का ही होता है और बच्चों से को बता के करवा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो करते हैं तो वही सबसे अच्छा होता है और उनको माता रानी विद्या का प्रदान करता है, ज्ञान देता है, सुबुद्धि देता है, जिससे कि आने वाले भविष्य में या बच्चा का भविष्य हमेशा के लिए अच्छे से सुखद और असमय होता है। और जिनके लिए चलना चाहिए वो वही होता है दोस्तों। तो इन्हीं चीज़ को आपको, और उस दिन आप लाल चंदन की माला अपने घर ले आते हैं तो उससे माना जाता है कि माता सरस्वती ज़्यादा पसंद होती है। और एक दिन के ही अंदर में करोड़पति तो कोई नहीं बनता, लेकिन हाँ, उस दिन से आपके दिन बेहतर हो जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपकी घर की जितने सारे नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समाप्त होके और उस दिन आपके घर में सकारात्मक हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही सब थी जिनसे आपकी अत्यधिक पसंद और अत्यधिक आपको मिलता है और मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कार्य उस दिन अगर कर लेते हैं बसंत पंचमी के दिन तो अच्छा होता है। और उस दिन आप चाहो तो अपने लड्डू गोपाल आपके अगर घर में हैं तो बसंत पंचमी पे, जैसे कि बच्चों का अन्नप्राशन, जैसे कि कोई सगाई विवाह, ये सब भी कर सकते हैं, मुंडन उडन, ये सारे कार्य उस दिन को हो सकता है। गृह प्रवेश, जो भी कार्य करो तो बसंत पंचमी का कोई पंचांग दिखाने का ज़रूरत नहीं होता। उस दिन सारे कार्य ही बढ़िया होता है और करना चाहिए, ये होता है। और इनके बाद उस दिन जो है सारे कार्य करने के साथ साथ आपको विशेष ये भी ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो उस दिन आपको अच्छे तरीक़ा से करना चाहिए। और उस दिन चाहो तो आप अपने मुख्य द्वार पे आम के पल्लव का मुख्य बंदरबार बना कर लगा सकते हैं, मुख्य द्वार पे, मंदिर में जिसमें जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, तो उससे भी अच्छा माना जाता है। और कलश में आप आम को पल्लो रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो मैं करूँगी वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राधे राधे।